अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला लेक्चर लाइक करने के लिए और उस पर अच्छे से कमेंट करने के लिए और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आप सबका शुक्रिया। तो आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो वो है हमारा लेटर सीरीज़। जिस भी आप मतलब एग्ज़ामिनेशन में देखोगे, लेटर सीरीज़ और नंबर सीरीज़ एक साथ साथ होते हैं और हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग की अगर हम समझे, अब देखा जाए रीजनिंग की मतलब एक बेसिक इधर से ही शुरू हो जाती है। तो मोस्टली 80 to 90% एग्ज़ाम्स में ये पूछे ही जाते हैं। अब किसी एग्ज़ाम की लेवल पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा एग्ज़ाम होगा उतना टफ पूछा जाता है, जितना एग्ज़ाम मतलब नीचे लेवल का होगा उतना इजी पूछा जाता है। इस सीरीज़ में सबसे पहले आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है, ये जो मैंने यहाँ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। मैंने इधर से ABCD लिखा है, ABC Z तक लिखा है। वी नो दीज आर 26 अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z। सो इसमें क्या करना है, तो हमें मेमोराइज़ करना है, हमें याद रहना चाहिए एट द टिप ऑफ टंग कि ए से लेकर 26 तक किस अल्फ़ाबेट का सीरियल नंबर क्या है, ये हमें याद रहना चाहिए। ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है। अब इनका डिवाइड होता है, ये 26 है ना, इसका मतलब 13 और 13 दो ग्रुपों में अगर डिवाइड हम करें, ऊपर लिखे M 13वें नंबर पर आता है, उसके बाद N आता है, N के बाद मैंने ऐसे लिखा है उल्टा करके लिखा है, ऊपर 13 नीचे 13 हो गई 26। इसका मतलब ये हो गया। अब जो ए है, ए का अपोजिट Z है, बी का अपोजिट 25 है, सी का अपोजिट 24 है, डी का अपोजिट W है और ई का अपोजिट V है। सेम। और हमें ये अपोजिट याद रहना चाहिए, किस नंबर का अपोजिट क्या है, और उस अपोजिट नंबर का नंबर याद रहना चाहिए। मतलब ए का अपोजिट Z है, ए का नंबर 1 है, Z का नंबर 26 है, बी का नंबर 2 है और उसका अपोजिट Y है, उसका नंबर 25 है। इसका मतलब अगर हम देखें एक लेटर को, किसी भी लेटर को, D को देखें, उसका अपोजिट कौन आता है, W आता है। इसका मतलब इन दोनों का सम अगर हम करें, इनका सम 27 आना चाहिए। आप किसी भी नंबर को इसमें से उठा दो, अब देखो 27 वो आएगा। अब डी देखो, डी चौथे नंबर पर है, डब्ल्यू कितने पर है, 23, कितना हो गया 27। किसी भी नंबर को देखो, अगर आपको पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल एच, बताओ एच 8वें नंबर पर, इसका अपोजिट क्या होगा, ये ट्रिक किसी ने नहीं बताई होगी आपको, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। अब हमने क्या देखना है, एच का अपोजिट कौन सा नंबर होगा। अब आप जल्दी जल्दी क्या करेंगे, एच 8वें नंबर पर आपको याद है, 8 को हम क्या ऐड करेंगे, वो बन जाएगा 27। क्या करेंगे आपको हम ऐड, यानी 8 को अगर हम 19 ऐड करेंगे वो बन जाएगा 27, है कि नहीं। 8 और 19 हो गई 27। इसका मतलब ये है कि 19वें नंबर पर जो नंबर होगा, जो अल्फ़ाबेट होगा, वो अपोजिट होगा किसका, एच का। 19वें नंबर पर कौन सा है, एच। इसका मतलब एच इज़ अपोजिट ऑफ एस। ऐसे ही सिमिलरली हम नीचे से अगर शुरू करेंगे, एस का अपोजिट एच है। बस ये आपको याद रखना है। और दूसरी बड़ी बात है, अगर आपको ज़्यादा इतना अल्फ़ाबेट्स याद नहीं रहेंगे, आप एग्ज़ाम में जल्दी इसको ना कोई पहले लिख सकते हैं साइड में। अगर आपको याद रखना है, डिफरेंट चैनल पर आपको ना डिफरेंट तरीके बताएंगे, ए से एप्पल, बी से ये, ए से एजोटी, कुछ ऐसे ऐसे मतलब वो याद करने का तरीका है। अगर आपको याद वहाँ से रहता है तो रखो, आपके लिए वेल एंड गुड। अगर याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं है, वैसे याद तो सबको नहीं रहता है। तो जल्दी जल्दी से वेन एवर यू गो टू द एग्जामिनेशन, जस्ट राइट डाउन इट ऑन योर पेपर्स बैक साइड, द रफ शीट है जहाँ रफ होता है, लिखो और साथ में नंबर लिखो। लेकिन ये करो, M तक 13 है, उसके बाद नीचे से ऐसे आ जाओ, ये इसके अपोजिट बन गए, है कि नहीं। और इजोटी एक और फार्मूला है, हर एक रीजनिंग वाली बुक में आप देखोगे। इजोटी मतलब E 5वें नंबर पर है, J 10 पर है, O 15 पर है, T 20 नंबर पर है और Y 25 नंबर पर है। इसका मतलब 10 और 15 के बीच 7 अगर आपको ढूंढना होगा, आपको समझ आएगा ए और जे के दरमियान है। ई और जे के दरमियान जितने लेटर्स हैं उनको लिखो और उसको क्या करो, ई को 6 लिखो, नेक्स्ट को 7 लिखो, एफ को 7 लिखो, ऐसे जी को लिखो 8, ऐसे लिखो, आपको खुद जल्दी जल्दी वो भी याद रहेगा। ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो, दोनों तरीक़ों से आपको याद रहेगा। अब हम इसके बेसिस पर ना कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज। लेकिन जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, वो क्वेश्चंस उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपने कहीं नहीं किए होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि मतलब कैसी चल रही है सीरीज़, समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं कराऊंगा ना, आप बिल्कुल एकदम मतलब चूक जाओगे, यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। चलिए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आया है,
इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस लेटर सीरीज़ में। अब क्या करें, इधर तो हमें कुछ डिफरेंस निकालने, अगर हम डिफरेंस निकालने के लिए बैठे ना इधर, तो हमारा तो काम गया। फिर क्यों डिफरेंस नहीं निकाल सकते? ए क्या डिफरेंस होगा, बी सी, अच्छा बी फिर ए बी फिर बी, दो नंबर हैं खाली, और उनमें क्या डिफरेंस हम निकालेंगे? कुछ डिफरेंस का तरीका नहीं है। ऊपर से एक फिल गैप नहीं भरनी है, 1 2 3 4 5 गैप भरनी है हमें, फिर ऑप्शन भी दिए रखे। तो ऐसे जैसे भी जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, whenever we are facing this type of questions, first of all we used to do what, हम ये नंबर काउंट करेंगे कितने ऊपर हमारे पास नंबर दिए हैं, इंक्लूडिंग द फिल इन ब्लैंक्स। देखो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसके बगल में मैं लिखूँगा 16। अब ये नंबर क्या हो सकते हैं? ये यहाँ पर 16 है, अब ये 16 हो सकते हैं। इनको क्या करेंगे, हम इन ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। 16 को हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं बताओ? 16 को हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं? 4 के, 4 इंटू 4 यानी 2 ग्रुप्स में, 4 4 4 ऐसे बना सकते हैं। ऐसे अगर हमारे पास 18 होंगे तो उनको कितने ग्रुप्स में हम डिवाइड करेंगे बताओ? या तो 6 के ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, या तो 3 के ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। 6 6 करके या 3 3 करके ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। 12 होंगे तो या तो 4 के में या 3 में डिवाइड हम करेंगे, ठीक है। 15 होंगे तो 15 को हम किस में डिवाइड करेंगे? या तो 3 3 में या 5 5 में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। 20 होंगे, यूजुअली तो इससे ऊपर नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। 4 इंटू 5, ये इंटू 5 में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ 4 4 में कर सकते हैं। 18 वाले को 6 में या 3 3 में कर सकते हैं। अभी बताता हूँ ग्रुपिंग कैसे होगी। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। अब मैं इसको ना रब करने जा रहा हूँ, ये आपको याद रखना है कि मैंने क्या बताया। अब 16 नंबर है, 16 नंबर को हम कितने कितने ग्रुप में यहाँ डिवाइड कर सकते हैं? ओबियसली 4 4 में कर सकते हैं। अभी मैं गया, मैंने यहाँ डिवाइड किया, 1 1 2 3, इधर आ गया दूसरा ग्रुप, 2 1 2 3, इधर आ गया तीसरा ग्रुप, 1 2 3, और ये आ गया चौथा ग्रुप हमारा। साइड में लाइन डालने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखो, अब जब हमने ग्रुपिंग की, अब हम इसको किसी हद तक देख सकते हैं कि सॉल्व करने के हमारे पास चांसेस हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, जब आने वाले जब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे इसी वीडियो में, उसमें आपको क्या करना है, फोकस करना है। मैं फिर ये नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना गिनूंगा नंबर्स और आपको बताऊंगा इतने ग्रुप्स इसमें बनते हैं। आपको खुद अंदाज़ा लगाना है कितने ग्रुप्स बन सकते हैं। फिर इसमें अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा। आगे आने वाले में हम थोड़ा तेज़ चलेंगे, और जब फ्यूचर में हम लास्ट पर आगे और सारे बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे लेटर सीरीज़ पर, तो इस लेटर सीरीज़ पर उस टाइम हमें और ज़्यादा समझ आएगा। इस वक्त मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा मैं आपको समझाने की, बहुत, और आपको समझ भी आएगा इंशाल्लाह। और इन बिटवीन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू वंस अगैन, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट ऑन माई चैनल, व्हाट्सोएवर यू विश, पर सब्सक्राइब ज़रूर करें SB क्लासेस। थैंक यू। अच्छा देखो, इधर ए है, डैश डैश है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। BA डैश डैश बी, BA डैश डैश बी। अगर हम एक कॉमन माइंड लगाएं, यानी AA BA यानी सिर्फ 2 नंबरों का गेम चल रहा है। लेटर्स हमारे पास 2 आ रहे हैं, या तो A आ रहा है या B आ रहा है। किसी भी एक नंबर को हम ले सकते हैं। चलो इसको ले लेते हैं। देखो, इधर लास्ट पर B आ रहा है, इधर लास्ट पर B आ रहा है, इधर लास्ट पर B आ रहा है। तीनों में B आ रहा है ना। ये 1 2 3 4, ठीक है जी। इधर लास्ट पर B आ रहा है, लास्ट पर B आ रहा है, लास्ट पर B आ रहा है। इधर कोशिश कर लेते हैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, पहले ये हम करेंगे, फिर मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी दिखाऊंगा। चलो जी, मैं आपको देखता हूँ। इधर B लगा देते हैं। अगर हमारा आंसर ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, अगर हमारा आंसर गलत हो तो मुझे क्या करना है, थोड़ा सा रब करना है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम ये ट्राई करेंगे, देखते हैं इससे हमारा क्या होगा। इसका मतलब लास्ट पर B, लास्ट पर B, लास्ट पर B, लास्ट पर B, एक थोड़ा सा पैटर्न बन रहा है, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आ रहा है अच्छी तरह। अब हम दूसरा क्या देखेंगे? B से पहले A आ रहा है, B से पहले A आ रहा है, B से पहले A आ रहा है, B से पहले A आ रहा है। इधर मतलब इस तरह भी हम B डालेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं।
इसका मतलब इधर भी हम अगर बी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो एक गैप जो दूसरी है ये हमारी फुल बन गई। क्या बन गई? बी ए बी। इसका मतलब अगर हम इधर भी ए डालेंगे बी ए बी, इधर क्या है? ए बी, इधर फिर बी आना चाहिए बी ए बी। इधर क्या है? बी ए इधर अगर बी डालेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास? बी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको कुछ आइडिया लगा होगा। चलो अब देख लेते हैं हमने ऑप्शनों में क्या लिखा। पहले में हमने बी लिखा, दूसरे में हमने ए लिखा, इधर भी हमने ए लिखा, इधर हमने बी लिखा। सॉरी, हम कुछ भूल गए हैं। पहले में हमने बी लिखा, फिर हम पहले वाले दो ऑप्शन उसमें थे ना, उसमें दो बी हमने लिखे, यानी बी बी ए बी। किधर आ रहा है? बी बी ए बी, बी बी ए बी। इसका मतलब हमारा आंसर ये ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ, वो मैं लिखूँगा नहीं पूरा, लेकिन आप अगर ऐसे समझ नहीं पाए शायद आप इस दूसरे वाले नंबर मेथड से ज़रूर समझ जाओगे। फिर से क्वेश्चन आ गया, फिर से मैंने ग्रुपिंग की। भूल जाओ, ये आंसर मैंने टिक किया है ना यहाँ पर, भूल जाओ, ये सेकंड हमारा आंसर है। ठीक है जी, ये सेकंड भूल जाओ आप। अब क्या करो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, अगर आपको मतलब किसी भी सीरीज़ में कुछ समझ नहीं आ रहा है जैसे मैंने ऊपर बताया, लेकिन ग्रुपिंग आप ज़रूरी करोगे, ग्रुपिंग आप ज़रूरी करोगे, उससे आपका काम ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो फिर क्या करो, ऑप्शंस पर जाओ। अब ये ना, ये लिखो, फिर ऑप्शन एक एक करके ये ए पार्ट वाले ना सारी इन फिल इन गैप्स में भरो। फिर अगर आपको कोई पैटर्न बन रहा है तो मतलब इसका मतलब ए आंसर। अगर ए के ज़रिए कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, जैसे हम अप्लाई करके देखते हैं, ये है ना, ये वाला पार्ट, चलिए सब में अप्लाई करते हैं। पहले क्या है? बी, फिर है ए, है कि नहीं, फिर है बी, फिर है ए बी। ज़रा देखो कुछ पैटर्न बन रहा है। बी ट्रिपल ए, बी ए बी बी, कुछ नहीं मिल रहा है। बी ए बी, कुछ नहीं, इससे डिफरेंट बी ए बी। चलो ये दो अगर मिल रहे हैं, लेकिन ये नहीं मिल रहे हैं ना, इधर 3 बार बी आ रहा है, इधर 3 बार ए आ रहा है, हमें तो सब मिलने चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से भी आपको एक आंसर मिल जाएगा। दिस इज द सेकंड वे टू गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इफ़ यू डोंट गेट द फर्स्ट वे। लेकिन फर्स्ट वाला वे इजी है। अब इस वाले सेकंड वाले ऑप्शन से हम लोग जो ये है ना, हमने आंसर वैसे ये निकाला था, मान लो कि हम ये भी हमारा गलत आ गया। अब हम तीसरे वाले पार्ट पर आते हैं, बी बी ए बी। और इसका मतलब हम जब पैटर्न लगाया ये वाला, हमारा कुछ नहीं मिला। डेफिनेटली इससे भी कुछ नहीं मिलेगा, इससे भी कुछ नहीं मिलेगा। मतलब हमने जब ये वाला पार्ट लगाया, इसमें भर दिया, हमारा है बी ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी। यानी वन ऑप्शन एक तरीके से हमने वैसे निकाला जैसे मैंने बताया। एक हम देख लेते हैं, इस चारों में से कंपेयर करते हैं, इधर लास्ट का क्या होगा या पहले वाले में क्या होगा, पहला क्या होगा, पहले बार दूसरे को होगा, जैसे मैंने पहले समझा दिया। अगर वो हमें समझ नहीं आया तो हम डेफिनेटली ये मेथड फॉलो करेंगे, हम ऑप्शंस पर जाएंगे और ऑप्शंस के ज़रिए एक एक करके जाएंगे। लेकिन कोशिश करो वो वाले जो मैंने बताया उससे आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप ये करने बैठ गए तो इसमें आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे एक इसमें सॉल्व करने में, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट लग जाएंगे और आपके पास उतना टाइम भी नहीं होता है। और उधर से ज़्यादा बहुत सारा आपको रीजनिंग वाला पोर्शन भी नहीं है, सब बहुत सारे और पोर्शन हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन लेकर हम आ गए हैं इसमें, एक तो जिसमें दो अल्फ़ाबेट हमारे दिए हुए थे, यानी ए और बी ही दिए हुए थे। अब और नेक्स्ट हम आ रहे हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिए हैं? अल्फ़ाबेट बहुत सारे दिए हुए हैं, मुझे लगता है 3 या 4 से ज़्यादा होंगे, वो भी हमें अभी समझ आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? अब मैं वो ऑप्शन वाली उस पर नहीं जाऊँगा, ऑप्शन वाले पर तब हम जाएंगे जब हमें कन्फ्यूजन लगेगा, हमें कुछ समझ नहीं आएगा, तब हम ऑप्शन पर जाया करेंगे। ये आपके लिए एक लास्ट ऑप्शन है। ऑप्शन पर आप तब जाओगे वेन एवर यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर बाय दीज मेथड्स, जो मैं आपको पहले बताता हूँ। मतलब आप ग्रुपिंग करो, फिर देखो कौन सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, कहीं पर क्या कमी नज़र आ रही है आपको। अगर आपको वो नहीं आ रहा है, देन डेफिनेटली आफ्टर दैट यू विल गो फॉर द सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ गो फॉर द ऑप्शन। बट लेकिन हम सबसे पहले जाएंगे उस वाले ऑप्शन में। सबसे पहले उसमें हम क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं हम।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भाई ये भी 16 आ गए। 16 को हम किस में करते हैं, 4 × 4। जरा करो 4 में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4। अब आ गए 1 2 3 4। कुछ समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। QST R यानी 4 अल्फ़ाबेट हमारे पास आ रहे हैं इसमें। QSTR, इन्हीं 4 अल्फ़ाबेट्स में कुछ न कुछ डिफरेंस आ रहा है, और जिस डिफरेंस पर हमें ऊपर एक क्वेश्चन बना दिया गया है। करें इसको, देख लेते हैं कैसे करें हम। चलिए आइए देख लेते हैं, फिर से वही ऑप्शन देख लेते हैं। अगर इधर हम नज़र डालें और इधर इसको कंपेयर करें, या इसको इसके साथ कंपेयर करें, या इसको इसके साथ कंपेयर करें, किसी भी साथ भी कंपेयर करें, हम ना इसमें देख लेते हैं और इसमें देख लेते हैं। इनमें एक एक साइड में कम आ रहा है, लेकिन दोनों का साइड दूसरा दिया हुआ है। QST-, इधर लिखा STR। इसका मतलब इधर जो है, इधर लास्ट पर R है, इधर भी लास्ट पर R है, इधर भी लास्ट पर R है। दूसरे ऑप्शन से भी देखो, लास्ट पर R, लास्ट पर R, लास्ट पर R, इधर भी लास्ट पर R आएगा। ये बन गया हमारा आंसर के लिए एक सबसे बड़ा ऑप्शन। देखो QSTR, QS इसका मतलब इधर T आना चाहिए, Q इधर S मिसिंग है। इसका मतलब क्या हमारे पास ऑप्शन आ गया, RTSQ। ऑप्शन सेकंड इज आवर आंसर। यहाँ तक आपको समझ आ गया? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, और आप कह रहे होंगे ये सबसे इजी है, शायद ये एग्ज़ाम में ना पूछा जाए, लेकिन आपको यही पूछे जाते हैं। बिल्कुल यही एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। वो प्रीवियस क्वेश्चन आपको बिल्कुल ज़रूर समझ आया होगा, बिल्कुल। वो तब तक एक, मतलब उसमें हमने एक में 4 लेटर्स लिए थे, एक में 2 लेटर्स लिए थे, और लेटर्स का कुछ डिफरेंस आ रहा था, वो आपने बिल्कुल इजी समझोगे। अब टाइप 2 का क्वेश्चन हमारे पास आया है। टाइप 2 आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, देखो क्वेश्चन कितना लंबा है, और सारे फिल इन द ब्लैंक्स एट द लास्ट गिवन है। अब देखें इसमें कैसे करेंगे। अगर आप खुद ट्राई करें, अब बिल्कुल मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ना खुद ट्राई किया करें। खुद ट्राई करने का ऑप्शन क्या है, अभी क्वेश्चन मेरे पास यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले या वीडियो को पॉज करो और अपने पेज में रफ ले लो और उस पर ट्राई करो और देख लो क्या होता है। आपको आता है तो वेल एंड गुड, आपको नहीं आता है तो वीडियो लगा हुआ है, उस पर देखें, समझें, देखें कैसे क्या होता है। वीडियो को दोबारा से शुरू करें और देखें। अब हम इधर क्या देखें, अब देखो लेटर्स तो बहुत सारे हैं, MNOPQ, मतलब कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है। अब देखो क्या रिपीट हो रहा है। पहले आ रहा है MNO है, फिर देखो, फिर इसने MNO यहाँ तक आ गया, ठीक है। इसके बाद इसने यहाँ से शुरू किया है NOP, ठीक है जी, और Q भी साथ में लाया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये पहला लेटर था, ये दूसरा लेटर था, ये तीसरा लेटर था। इधर फर्स्ट से शुरू किया MNO, इधर के बाद इसने सेकंड से शुरू किया NOP, अच्छा Q, ये चौथा लेटर यहाँ ऐड हो गया। मत जाओ इधर इसकी तरफ। इधर MNO, फिर तीसरे लेटर से यहाँ शुरू किया है PQRS, इधर पांचवा लेटर भी ऐड किया है कि नहीं। अब हमें देखना है आगे सीरीज क्या आएगी। यानी पहले M से शुरू होता है, M के साथ 2 और ऐड है, फिर N के साथ शुरू किया है, N के बाद क्या, N के साथ क्या और है, MNOP, इधर N के साथ फिर ना एक्स्ट्रा और ऐड किया, उस सीरीज में 3 लेटर और ऐड किए हैं। उसके बाद तीसरा लेटर हमारे पास O आ रहा है, O के साथ क्या ऐड किया है, और POPQ, 3 ऐड किए हैं इधर भी। इसका मतलब ये आप देखो MNO, यहाँ तक एक ऑप्शन बनता है ना। फिर इसने M को इरेज किया है, फिर लिखा NOPQ, दूसरे में लिखा है इसने NOPQ, NO। अब देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर 3 मैंने दोबारा लिखा था, M के बाद 2, N के बाद 3, यानी और कुछ ऐड हुआ है, और N के बाद 3 N के साथ और लेटर किए है। फिर O को निकाला है, बनाया है सामने ये, और उसके बाद आगे और उसके 4 लेटर लेकर आए हैं। ये आपको ऐसे समझ आएगा। पहले फैमिली का हेड ये था, फिर ये बेचारा मर गया,
फिर ये बन गया फैमिली का हेड, और बच्चे हो गए और तादाद हो गई, फैमिली की काउंटिंग 3 हो गई। फिर ये भी मर गया, इसके बाद ये आया और फैमिली की इसके फैमिली मेम्बर्स 4 बने। हो सकता है बच्चे ज़्यादा हो, 2 बीवियाँ की हो, या ज़्यादा बच्चे हो गए हो, कोई भी ऑप्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब इसके बाद 4 आ गए। इसके मतलब इसके बाद जो आ रहा है ना, इसके बाद फैमिली हेड जो बनेगा एन ओ के बाद, ओ के बाद पी ही बनेगा, एम एन ओ पी। पी के साथ कितने होने चाहिए फिर? पी के साथ 5 फैमिली मेम्बर होने चाहिए फिर। देखो अब आपको समझ आ गया। ओ के साथ कौन कौन दिया है? पी क्यू आर एस, ये 4 है ना, ये 4, ये इस ओ के फैमिली मेम्बर्स हैं। ओ पी क्यू, ये बेचारे इस एन के 3 फैमिली मेम्बर्स हैं। एन और ओ, सॉरी एन और ओ, ये इस एम के फैमिली मेम्बर्स हैं ए। ऐसे ये बिल्कुल आपको इजी समझाने का तरीका है। इससे कोई और ऑप्शन मेरे को अच्छा नहीं लगा दिमाग में, अभी अभी आया दिमाग में, मैंने कहा चलो ऐसे ही बताओ। एम के 2 बच्चे थे, एम मर गया, एन फैमिली का हेड बन गया, उसके 3 फैमिली मेम्बर्स रहे। अच्छा ओ के 4 फैमिली मेम्बर्स, और फिर पी जो आने वाला है नेक्स्ट, इधर इधर से उसके साथ 5 आने चाहिए। कौन कौन आएगा? पी क्यू आर एस टी यू, यू ये आने चाहिए, है कि नहीं? यहाँ पी आ गया, इसके साथ कितने आ गए? 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हो गया कि पी के साथ 5 फैमिली मेम्बर्स आ गए। ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं ना, तो उनमें यही देखना होता है कि पहला नंबर जो है ना, उसके बाद जो दूसरा नंबर है, पहले के बाद दूसरा, यहाँ एन आ रहा है, आपको देखना है एन उसके बाद कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद रिपीट हो रहा है, और उसके साथ कितने और आगे लग रहे हैं। हो सकता है ये इधर लग रहे हैं 2, इधर भी 2 होते, इधर भी 2 होते, इधर भी 2 होते, या इधर 2 है, इधर 10, इधर 20, इधर 30, इस हिसाब से चलेगा सीरीज। मतलब नंबरिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक पैटर्न में चलेगा। यानी 5 10 15, जैसे इधर चल रहा है 2 3 4 5, आगे आने वाला अगर होता वो क्यू, फॉर एग्जाम्पल वो क्यू होता, अगर आगे आने वाला होता है, क्यू के साथ कितने आते फिर? 6। मतलब इसका मतलब होता है ये क्यू के साथ आर एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू तक आ जाता है। बस इतना इस क्वेश्चन में समझना है कि सेकंड वाला जो नंबर है वो कब से शुरू हो रहा है, उसके साथ क्या आ रहा है, फिर तीसरा कहाँ से शुरू हो रहा है, उसके पास उसको फॉलो कितने कर रहे हैं। ये बस ये ऑप्शन आपको समझना है। होप दैट आपने समझा होगा। ये क्वेश्चन नहीं समझा होगा आप मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि जब हम दोबारा इसकी सीरीज़ लेकर आएंगे तो और सारे क्वेश्चन इसके लिए आएंगे। अच्छा ये तो हो गए, मतलब जैसे मैंने उससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन दिखाया था, आपको बताया था 16 आएंगे तो उसको 4 इंटू 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। अब आप समझो कि मतलब अगर आपके पास 14 आ गए, 14 को क्या ग्रुप्स बनेंगे? 14 को तो ग्रुप्स नहीं बनेंगे। अच्छा फॉर एग्जाम्पल 17 आ गए, उसका ग्रुप्स नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 19 आ गए, वैसे ये तो नहीं आते, इसका ग्रुप्स नहीं बनता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ जिनका ग्रुप्स नहीं बनता है, फॉर एग्जाम्पल 14 का ग्रुप्स नहीं बनता है, नो ग्रुप्स, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? उसके लिए गो फॉर ऑप्शंस। एक एक करके जो मैंने बोला था ना, वो ऑप्शन फिल करो, वो ऑप्शन उसके लिए फिल करो। वो मतलब वो मेथड उसी के लिए बना है, जहाँ आपको ग्रुपिंग नहीं होगी वहाँ आप वो फिल ऑप्शन कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली एक पैटर्न मिलेगा उसी से। जहाँ ग्रुपिंग हो रही है वहाँ ग्रुपिंग करो, जहाँ नहीं हो रही है वहाँ सीधे ऑप्शन पर जाओ। इतना याद रखो। आने वाली वीडियोस में जब हम रिवाइज करेंगे 50-50 एक एक वीडियो में क्वेश्चन लाएंगे, तो उसमें हम ना बहुत सारे उसके भी क्वेश्चन करेंगे। अच्छा अब आप देखो बोर्ड पर और एक पैटर्न है। पहले हमने कितना पैटर्न किया? पहला अगर हम काउंट करेंगे इन जनरल वे से, जिसमें हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, और उसका एक पार्ट जिसमें ग्रुपिंग हम कर सकते हैं, उसमें क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, और फिर देखेंगे कि कौन सा कैसे मैचिंग हो रहा है, लास्ट वाला वर्ड या पहले वाला वर्ड। इन ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करके देखेंगे कहाँ फिल इन द ब्लैंक्स किस चीज़ से भरी जा सकती है, जैसे मैंने आपको बता दिया। अच्छा सेकंड ऑप्शन उसी में आता है कि आप ऑप्शंस पर भी जा सकते हैं। चलो छोड़ो, दूसरी बात, उसी का एक दूसरा पार्ट आता है जहाँ पर आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते, उधर डेफिनेटली आप यू विल गो फॉर द ऑप्शंस। कुछ लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो आप भी इंशाल्लाह हो जाओगे जब आप इस रीजनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, आप भी फिर एक नज़र से ही पहचान जाओगे कि मतलब वहाँ क्या हो रहा है।
तो उसके बाद हमारा दूसरा मेथड हाँ, जो तीसरा मेथड मैंने आपको अभी बताया, एक लाइन दी होगी, उसमें आपको देखना है दूसरा लेटर रिपीट हो रहा है, उसके साथ कितने आ रहे हैं, तीसरा लेटर रिपीट हो रहा है, चौथा रिपीट हो रहा है, पांचवा रिपीट हो रहा है, किसके साथ कितने आ रहे हैं, आगे ये फिल इन द ब्लैंक्स दी होंगे। अब और एक सीरीज़ लेकर हम, सीरीज़ नहीं और एक इसका टाइप लेकर हम आ रहे हैं। अब देखो, अब मिक्स दिया है आपको, अल्फ़ाबेट भी दिया है, एक नंबर भी उसके साथ दिया है, न्यूमेरिकल नंबर भी दिया है उसके साथ। आपको देखना है इसमें क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो B2CD, अच्छा, फिर इन द ब्लैंक्स दिया है, फिर दिखा है BCD4, BCD5CD, यानी डेफिनेटली इसमें क्या है, 3 नंबर्स हैं। अभी मैं ये नहीं बताऊँगा, चलो रहने दो। इसमें देख लो आप, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और आपका नंबर्स भी आ रहे हैं। अब देखो इस सीरीज़ में क्या करना है, ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको। ये सीरीज़ भी बिल्कुल ईजी है, करना कुछ नहीं है, यू हैव टू जस्ट कंसंट्रेट एंड फोकस। देखना क्या है, ऐसी चीज़ों को सबसे पहले ना, आप डिफरेंस भी नहीं निकाल सकते, इसमें डिफरेंस निकाल सकते हैं। और ये जो मैप आपको मैंने यहाँ बताया है, ये आपको ना रीजनिंग में बहुत जगह मदद करेगी, कोडिंग डिकोडिंग और बहुत जगह और हेल्प करेगी आपको। सेकंड ऑप्शन, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्या देखेंगे, हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर उसमें क्या आ रहा है। आप देखो BCD, यानी B, C और D ये आ रहा है हर जगह, और ऐसे ही आ रहा है, B के बाद C आ रहा है, C के बाद D आ रहा है। ठीक है भाई, इसका मतलब BCD कन्फर्म है। जो हमारा ऑप्शन है उसमें BCD ज़रूर आना चाहिए। उसके बाद हमें अल्फ़ाबेट्स देखने हैं, सॉरी ये नंबर्स देखने हैं। नंबर्स में क्या है, 2, 4, 5, 6। अब देखो समझ में आ रहा है कुछ, यहाँ पर 2 आ रहा है, फिर डैश आ रहा है, इसके बाद इसके पास 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। इसका मतलब ये जो डैश है, डैश में डेफिनेटली क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना। इसका मतलब BCD+3 आना चाहिए। अब ये कैसे आना चाहिए, इसका भी एक तरीका है। इतना तो समझ आया होगा आपको, BCD और 3 मिसिंग है। BCD ये तो कन्फर्म है, क्योंकि ये सब मैच कर रहा है, BCD। इधर भी हम BCD लिखेंगे। अब लेकिन नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, 2, 4, 5, 6। इसका मतलब डेफिनेटली इधर 3 आना चाहिए, BCD और 3। लेकिन ये 3 कहाँ आना चाहिए, ऐसे लिखेंगे BCD3, ऐसे देखो BCD3, कहीं ऑप्शन आ रहा है D के बाद 3 कहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो ऐसे इसको लिखना गलत है। अब यहाँ दूसरा देखने का एक तरीका है। क्या देखने का तरीका है, यहाँ देखो आप, इधर से तो समझ नहीं आएगा, आप इधर देखो, D आ रहा है, D के बाद 4 आ रहा है, उसके बाद क्या है, D लास्ट पर है, फिर इधर B फर्स्ट पर आ रहा है, B है ना, B के बाद 5 आ रहा है कि नहीं। यहाँ आप देखो, ये आ रहा है D, इसके साथ यहाँ 4 आ रहा है, फिर इसके आगे D के बाद कोई नहीं है ना, 3 ही लेटर है, BCD। फिर इसके बाद B आ रहा है पहला लेटर, उसके साथ ये आ रहा है 5। अब ये 5 के बाद 6 जो है वो C के बाद आएगा। अब देखो BC और उसके बाद 6 आ रहा है। इधर आ जाओ आप, B के बाद 2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, सबसे पहले BCD। अब ये 2 कहाँ आना चाहिए, फिर B के बाद एक नंबर के बाद अल्फ़ाबेट आ रहा है, कौन सा अल्फ़ाबेट, 2 आ रहा है। लेकिन हमारे पास जो आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। इसका मतलब वो दूसरे अल्फ़ाबेट के बाद आना चाहिए, ऐसे BC3D, है कि नहीं। ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही यहाँ बैठ रहा है, BC3D। कुछ समझ में आया ये क्वेश्चन, एक मिनट फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको मैं ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल एक बार ना आपके दिमाग में बैठ गए ना, तो यू विल बी नेवर बी एबल टू फॉरगेट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब देखो आप, इधर B आ रहा है, सॉरी एक मिनट, इधर B आ रहा है, C आ रहा है, D आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है, D आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है, D, B, C और D, यही 3 अल्फ़ाबेट लेटर्स आ रहे हैं, और बिल्कुल अपने अरेंजमेंट के हिसाब से आ रहे हैं। किस अरेंजमेंट के हिसाब से आ रहे हैं, BCD। इसका मतलब यहाँ भी BCD आएगा, ठीक है। अब डिफरेंस किस में आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, इधर 6, यानी 2 डैश, ये वाला डैश, 4 5 6, 4 5 6,
यानी इधर 2 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है। इसका मतलब इनमें क्या मिसिंग है? 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 के बाद क्या आता है? 5, 5 के बाद क्या आता है? 6। इसका मतलब प्लस यहाँ 3 आना चाहिए। एक तो आना चाहिए बी सी डी और 3, लेकिन ये 3 कहाँ से ऐसे हम लिखेंगे? मतलब बी सी डी प्लस 3। हम ऑप्शन में देखेंगे ना, बी सी डी प्लस 3 कहीं पर दिख रहा है हमारे पास? डी के बाद 3, डी डी, डी के बाद 7, डी के बाद कुछ नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन जो हमारा है, अगर ये हम देखेंगे, ये आंसर हमारा गलत है। ये आंसर है ही नहीं। जब आंसर है ही नहीं, इसका मतलब डेफिनेटली ये गलत है। अगर होता तो तब डेफिनेटली यहाँ होता। अब हमें बी सी डी तो यहाँ हम कन्फर्म लिखेंगे। चलिए पहले ये बी सी डी लिखते हैं। बी सी बी लिख दिया मैंने, बी सी डी। लेकिन अब ये देखना है ये न्यूमेरिकल किस प्लेस पर आएगा। यहाँ न्यूमेरिकल पहले प्लेस पर है कि नहीं? पहले के साथ। यहाँ तीसरे के साथ है। यहाँ किसके साथ है? यहाँ यहाँ पहले के साथ फिर है। और यहाँ किसके साथ है? यहाँ दूसरे के साथ है फिर, है कि नहीं? पहले के साथ छोड़ो, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, पहले के साथ है, फिर दूसरे के साथ है। यहाँ आ रहा है पहले वाले के साथ, यहाँ आ रहा है दूसरे वाले के साथ, यहाँ किसके साथ आ रहा है? यहाँ तीसरे वाले के साथ आ रहा है। अब ऐसे देखो, यहाँ किसके साथ आ रहा है? यहाँ पहले वाले के साथ आ रहा है। पहले वाले के साथ, तीसरे वाले के साथ, पहले वाले के साथ, दूसरे वाले के साथ। अगर और सीरीज होती उसमें तीसरे वाले के साथ आता है। यानी यहाँ पहले वाले के साथ आ रहा है, यहाँ तीसरे वाले के साथ आ रहा है। बीच में किस वाले के साथ आना चाहिए? दूसरे वाले के साथ। इतना ठीक है ना? दूसरा वाला कौन है हमारा? ए और बी, बी और सी, यानी बी सी डी, यानी बी सी 3D हमारे पास ये ऑप्शन एग्जैक्ट है। बस इतना समझना है इसमें, बिल्कुल इजी था ये क्वेश्चन, उतना नहीं है बस। अब आप देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल उसी टाइप का है, उससे इजी है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ना अल्फ़ाबेट्स चेंज किए गए हैं, लेटर्स चेंज किए गए हैं, लेटर्स चेंज किए गए, लेकिन नंबरिंग सही बिल्कुल वही चल रही है। आप देखो क्या है, इधर देखो P5, P4, P5, P4, P3, P1, मिसिंग क्या है? P2 मिसिंग है। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर देखनी है, शॉर्ट ट्रिक, आपको क्या है? आपने देखा P2 यहाँ मिसिंग है, ये तो समझ आया। सबसे पहले क्या है? P1, P4, P3 एंड डैश P1, इधर से शुरू होता है P1। इसका मतलब यहाँ P2 होगा, यहाँ P3 होगा, यहाँ P3, यहाँ P4 होगा, यहाँ P5 होगा। अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट ट्रिक, इसका मतलब जिस भी ऑप्शन पर P2 पहले है वो आपका एग्जैक्ट है। इधर क्या है? PQW, PQV2, P2 इधर आ रहा है, ऑप्शन यही हमारा ठीक है। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, यही ठीक होगा। इधर आ रहा है सिर्फ PQ3। हाँ, अब ये हमारा ऑप्शन मैंने सीधे यहाँ रख दिया, ये बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर है। ये आपका टाइम बचाने के लिए। इन केस अगर यहाँ भी P2 लिखा होगा था, यहाँ भी P2, यहाँ भी P2, तब तो आपको बिल्कुल पूरा फाइंड करना था। लेकिन अब हम पूरा फाइंड करेंगे, देखेंगे, पूरा फाइंड करके देखेंगे कैसे। पहला वाला ऑप्शन हमने देखा P1, P2, P3, P4, P5। इसका मतलब सबसे पहले हमारा P2 आना चाहिए। उसके बाद क्या है? इधर हम देखते हैं दूसरा नंबर क्या आ रहा है? Q, 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 Q। इसका मतलब इधर भी Q आना चाहिए, बिल्कुल, है कि नहीं? अब फिर ये देखो आप, R के बाद S के बाद T के बाद डैश के बाद U से पहले और T के बाद में क्या आता है? T के बाद U आता है, यानी P2QU। ये देखो P2QU, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जैक्टली यही आ रहा है। ये ऑप्शन आप तब पूरा करेंगे सालों जब आपके पास यहाँ P2 बहुत सारे दिए होंगे, है कि नहीं? इधर क्या डिफरेंस आ रहा था? इधर डिफरेंस ये आ रहा था इसमें -1, -1। अच्छा जी, फिर इधर -1 आना चाहिए और इधर से इधर तक -1। ठीक है ना? P5 में से 5 में से 1 करो, -4, 4 में से 3, 3 में से -1, 2, 2 में से 1, 1 आ जाता है। और समझ लो यहाँ से भी +1 होता है, +1, एक एक बढ़ रहा है ना, +1,
+1 लास्ट वाले के साथ, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी। ये समझ में आया आपको? ये नंबरिंग के हिसाब से भी आप देख सकते हो, उधर एक एक चेंज हो रहा है। बस आपको ना, पहले आपने देखा होगा पता नहीं ये क्वेश्चन क्या है, लेकिन अब देखो, देख कर कितना ईजी लग रहा है ये। इससे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल यही पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, रीजनिंग के यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और ज़्यादा इसमें मतलब वर्क भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा दिमाग को घुमाने की ज़रूरत होती है, अच्छी तरह से दिमाग को घुमानी पड़ने की तरह। 3 क्वेश्चन है अब आपके बोर्ड पर, मैंने ऑप्शन जानबूझकर नहीं दिए हैं, अगर ऑप्शन दे देता शायद आपको पैटर्न का पहले ही पता चल जाता, हो सकता है आप कोशिश कर लेते, लेकिन इसमें मैंने आपको ऑप्शन पहले इसीलिए नहीं दे रखे हैं ताकि आप खुद दिमाग से सोचो कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इधर जी था, बिल्कुल आप गेस कर सकते हो इधर क्या हो रहा है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद मुझे बताइए, कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या हुआ, ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपने आंसर अच्छी तरह से किया या नहीं किया। नंबर सीरीज़ में ये भी पूछा जाता है। आप देखो जरा, गेस करो अपने दिमाग को, मतलब थोड़ा सा फोकस करो और देखो कहाँ पर क्या हो रहा है। चलिए हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए देख लेते हैं पहले वाले को आंसर क्या हो सकता है। पहले वाले में हम क्या करेंगे, बी और एफ का गैप देखेंगे, फिर उसके बाद इसका एफ गैप देखेंगे, इसके बाद इसका गैप देखेंगे, इसके बाद इसका गैप देखेंगे। इनमें कोई ऑप्शन नहीं है ना, सिंगल लेटर्स दिए हुए हैं, और सिंगल लेटर्स में कोई ऑप्शन नहीं होता है, एक्सेप्ट देन यू जस्ट फॉलो द गैप्स बिटवीन देम। आप नंबरिंग करो, देखो कहाँ पर क्या आ रहा है। अब आप बी देखो, बी कितने नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है। एफ कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है। अच्छा जी, चलो बीच वाला नहीं दिया हुआ है ना, एन पर जाते हैं। एन का नंबर कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। अच्छा 14, उसके बाद आर का, आर का कितना दिया हुआ, 18। कुछ बन रहा है कुछ इस चीज़ से, दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, बताओ क्या दिख रहा है? दिख रहा है इधर +4 होता है, 2 + 4 6, इधर +4 हो रहा है 6, सॉरी मैंने बता दिया आपको, इधर 4 हो रहा है। 14 और 18 के दरमियान +4 हो रहा है कि नहीं? यही ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल यही आ रहा है। इसका मतलब 6 + 4 आना चाहिए यहाँ पर। इधर जो नंबर होगा वो 10 होगा। 10 + 4 हो गया ना 14, 14 + 4 हो गया ना 18। ये देखो इधर भी गैप वही बन गया, इधर भी गैप वही बन गया +4 का। अब देखो ऊपर से भी फिर +4 ही गैप होना चाहिए। अब देखो 10वें नंबर पर क्या है, 10वें नंबर पर कौन सा नंबर आता है, इसका मतलब इधर डेफिनेटली जे आना चाहिए। तो देखो 10वें नंबर पर जे है, आपको दिख रहा है ना, 10वें नंबर पर जे। इस वाली चीज़ को करने का एक्सेप्ट एक ऑप्शन होता है। आप देखो ये सिंगल लेटर्स हैं, इनमें देखो आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। डिफरेंस यही नज़र आ रहा है कि बस +4 का गैप हो रहा है। इधर देखो, इधर देखो +4 का गैप। मैंने आपको पहले तो बी और एफ के दरमियान +4 का है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स को ऐसे ही छोड़ा, फिर देखा इनका क्या है, इसका भी +4 हो रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली सीरीज़ ही +4 का चल रहा होगा। इसका मतलब अगर हम इधर फिर एरो डालेंगे, इधर देखिए +4 करके कौन सा नंबर आता है, 6 के बाद 10वां नंबर, 10वें नंबर पर कौन आता है, वो जे आता है। ये होता है इस चीज़ को सॉल्व करने का तरीका। अब आपको मैं ये रब करने जा रहा हूँ, आप साथ साथ में नोट कीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। अपने नोट्स ना खुद समझ आते हैं बहुत जल्दी, और उनमें मज़ा भी आता है। जो जितना नोट्स आपने बनाएगा उससे प्रैक्टिस भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब आप स्क्रीनशॉट लोगे, कहोगे बाद में नोट्स बनाएंगे, देखेंगे बाद में, या देख लिया लेक्चर अब याद रह गया, ऐसे कुछ नहीं होता है। अनटिल एंड अनलेस यू जस्ट मेक नोट्स बाय योर सेल्फ, बाय योर ओन हैंड राइटिंग, देन एंड देन ओनली यू रियलाइज ऑल द थिंग्स। उसके बाद ना माइंड में भी आपके आ जाता है। वो यूजुअली ना क्या करो, रात को 10 बजे के बाद ये सब लिखने का काम किया करो, वो दिमाग में घूमता रहता है रात भर, फिर भूलना मतलब 50% वैसे ही याद हो जाता है। खुद मेरी तरफ से तो यही आपको सजेशन है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंस विथ यू, बट आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अच्छा सेकंड क्वेश्चन है, PJGDA, कुछ देखो क्या हो रहा है। फिर से एक बार हम ना नंबरिंग कर लेते हैं, आपको नंबरिंग करो। ये देखो क्या है, 16, उसके बाद जे है, जे आ रहा है 10 पर, उसके बाद हमारा जी आ रहा है, जी आ रहा है हमारा 7 पर, उसके बाद हमारा आ रहा है डी, डी आ रहा है हमारा 4 पर, उसके बाद ए आ रहा है हमारा 1 पर। क्या बन रहा है, ज़रा उल्टा होकर देखो, एक एक चीज़ बन गई हमारी।
+3 +3 +3, इसका मतलब जो इधर होगा 10 + 3 कितना हो गया? 10 + 3 हो गया 13, 13 + 3 हो गया 16, ठीक है ना। 13वां नंबर वाला देखो कौन सा है, वो हमारा ऑप्शन है 13वां नंबर पर हमारा ऑप्शन है M। इसका मतलब हमारा आंसर M है यहाँ पर। आपने ऐसे देख लिया ना, तुरंत आप पहचान लिए। अगर हम उल्टी गिनती से इसको शुरू कर लेते, इधर +3 हो रहा है, इधर से फिर -3 हो रहा है, -3 दोनों चीज़ लागू होते हैं, -3। आप +3 वाले तरीके से करो या -3 वाले तरीके से करो, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। लेकिन बेस्ट है इसमें आपको मेरे ख्याल से इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि नंबर ज़्यादा इधर से है ना, इधर से ज़्यादा आपको ईजी हो जाएगा डिफरेंस निकालने के लिए। अब इधर पहला था, फिर उसके बाद ही फिल इन ब्लैंक्स था, तो हो सकता है आप यहाँ अटक जाते। इससे बेहतर है आप +P बैक साइड से ही आ जाओ, क्योंकि आपका फिल इन द ब्लैंक्स पहले दिया हुआ था, तो आप बैक साइड से आए, +3 करके आपने देखा, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। इसके अलावा कुछ नहीं है। डेफिनेटली SSRB के ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एक एक नंबर है ना, जहाँ भी आपको एक एक नंबर नजर आए, तुरंत जस्ट गो एंड फाइंड द गैप्स बिटवीन देम, नंबर मार्क द नंबर्स ऑफ द लेटर्स एंड फाइंड आउट द गैप्स, बस दैट इज ओनली द क्वेश्चन। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन नीचे है, नीचे क्वेश्चन है, मैं तुरंत जाकर आप जल्दी जल्दी इसमें नंबरिंग करता हूँ। ई का कितना है 5, जी का कितना है 6, सॉरी जी का कितना है 7, इसका मतलब जे का कितना है 10। अच्छा, एन का कितना है 14। कुछ बन रहा है? क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, मुझे कुछ दिख रहा है। कुछ क्या दिख रहा है? और एक गैप निकाल कर देख लेता हूँ, क्या दिख रहा है मुझे। इधर +4 हो रहा है, इधर +3 हो रहा है, इधर +2 हो रहा है, इसका मतलब इधर तो +1 होना चाहिए डेफिनेटली। +1 जब इसके साथ होगा तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा? कौन सा नंबर हो जाएगा आप बताओ। ई का नंबर कितना हमने लिखा है? ई का 5, यानी इसका इससे पहले जो एक होगा +1, जब हम इसको करेंगे तो 6 नहीं हो जाएगा ना, -1 माइनस 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 नहीं, इसके बाद मतलब 5 7 10 14, इसके बाद मतलब इसके बाद इधर आ जाएगा आपका डी। क्यों डी और इसके दरमियान सिर्फ एक का गैप है। अब समझ आया आपको? एक का गैप, दो का गैप, तीन का गैप, चार का गैप, लेकिन हमने दो दो निकाले। हमने डी का देखो क्या है यार, ये हमें आ गया यहाँ पर सीरीज। हमने क्या देखा? हमने देखा NEGH, इसका देखा हमने उल्टी साइड से हम आ गए। जब हम उल्टे साइड से हम आ गए, हमने क्या देखा? हमने देखा इधर 10 नंबर है, इधर 14 नंबर, इधर 10 नंबर, इधर 7 नंबर, इधर 5 नंबर है। इसका मतलब कुछ नहीं बन रहा है इसका मतलब। लेकिन ऑप्शन तो हमें एक ही तरीके से निकलेगा, गैप फाइंड आउट करने से और नंबरिंग करने से। लेकिन जब ऐसे नहीं निकल रहा है तो दोबारा हम ऊपर से नंबरिंग गए, हमने देखा 10 और 14 के दरमियान कितना है 4, इस और इसके दरमियान कितने हैं 3, इस और इसके दरमियान कितने हैं 2, इस और इसके दरमियान कितने आ रहे हैं फिर 1, यानी डी के बाद सीधे ई है कि नहीं? डी के बाद ई के बाद कितने 1 2 एफ और जी 1, जी एच तीसरे में ये आ रहा है, आई जे जे के एल एम और एन चौथा आ रहा है कि नहीं? ऐसे आ रहा है ये सीरीज़। ये नंबर सीरीज़ बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी, इसमें कुछ मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं थी, उतना करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अब आप ना ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ एक दूसरी तरीके से, इससे आप कंफ्यूजन हो गए होंगे। ये थोड़ा सा हाई लेवल का मतलब अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताई। हमारे पास क्या था? डैश ई जी जे, फिर था एन। जो मैंने आपको मेथड बताया वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा, लेकिन अब आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। इस और इसमें कितने डिफरेंस आ रहे हैं? कितना डिफरेंस आ रहा है? 4 का। इसमें इसमें कितना आ रहा है? 3 का।
इसमें इसमें कितना आ रहा है 2 का, और इसमें इतना कितना आना चाहिए 1 का। 1 का डिफरेंस मतलब उनके बीच में 1 नहीं, वो वाला नंबर जो 1 वाली पोजीशन पर होगा कौन होगा, डी, यानी डी 1 2 3 4 ऐसे डिफरेंस आ रहा है। ये आपको समझ आया? अब एक बार करेंगे ना, डी के बाद 1 कौन है, ई के बाद 2 करो आप, एफ और जी, यानी दूसरा जी आ रहा है। फिर देखो जी, एच आई जे, जे तीसरा आ रहा है, एच पहला, आई दूसरा, जे तीसरा। इसी बाद ये देखो आप, इसमें क्या हो रहा है, ये जे आ रहा है, जे सॉरी जे खत्म करो, जे के बाद क्या आ रहा है, जे के एल एम एन, के आ रहा है पहला, ये आ रहा है एल दूसरा, एम आ रहा है तीसरा, और एन जो आ रहा है चौथा आ रहा है। मतलब के के बाद चौथा, जे के बाद चौथा एन आ रहा है। डी के बाद 1 कौन आ रहा है, ई के बाद 2 दूसरा कौन आ रहा है, जे, जी के बाद तीसरा जो आ रहा है वो आ रहा है जे, और जे के बाद जो 4th लेटर आ रहा है क्यों कौन आ रहा है, जे के बाद 4th लेटर, ये देखो 1 2 3 और 4 चौथा आ रहा है एम। ये करने की ज़रूरत होती है आपने, इसमें ये देखना होता है बस शॉर्ट। और ये क्वेश्चन जो है ना, इसके रिलेटेड में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हुआ होगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा, इसको दूसरे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब जो आ रहा है, जो मुझे पता है इससे पहले जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन मैं कन्फ्यूजन ज़रूर आपको क्लियर करूँगा, आप मुझे बता देना। चलिए उसी कन्फ्यूजन की वजह से कम एटलीस्ट आप मुझे कमेंट तो करेंगे, कमेंट करके तो पूछेंगे क्या हुआ था, वो आपको दोबारा भी समझा दूंगा, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन और भी ले आऊँगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत है। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर बताइए मुझे कमेंट्स में, तो अगर आप कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट्स उसके बाद आप देख लीजिए कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ इसको। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये देखो x के बाद क्या आ रहा है, y के बाद क्या आएगा, इधर आएगा वो। ऐसे ही e के बाद क्या आता है, f के बाद क्या आता है g, और g के बाद क्या आता है, एक बीच में छोड़कर, ये वाला इसने भी छोड़ दिया h। हाँ, अब ये देखो आप, x y के बाद क्या आएगा z, ये z आएगा हमारा आंसर। अब दूसरे तरीके से भी इसको देखो, x 24 नंबर पर है, y 25 नंबर पर है, z छोड़ो अभी। अच्छा, f देखो कौन से नंबर पर है, f कौन से नंबर पर है, f है 6, g है 8, और h किस नंबर पर है हमारे, ज़रा देखो, सॉरी g यहाँ जो है ना, g हमारा 7वें नंबर पर आ रहा है, h हमारा 8वें नंबर पर आ रहा है। इधर देखो 6 7 8 ऐसे चल रहा है, ठीक। 24 25, इसके बाद इधर कौन सा आना चाहिए 26, और 26 पर कौन है हमारा z, इधर +1 हो रहा है तो ये बन रहा है, इधर +1 हो रहा है तो ये बन जाएगा। यही बात है, बस ये समझने की ज़रूरत है कि अब इसको उसके दरमियान आप गैप देखना चाहते हैं ना, फिर इसके और इसके दरमियान थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन अगर आप देखते भी फिर भी आप उसी ऑप्शन पर पहुंच जाते। आप देख रहे हैं ये और ये का रिलेशन बन रहा है, ये का इसके साथ रिलेशन बनेगा, ये और ये रिलेशन बन रहा है, ये और ये बन रहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे आते हैं। चलिए, थैंक यू, विद दिस ऑल आई एम क्लोजिंग टुडेज वीडियो एंड होप यू ऑल गाइज विल लाइक एंड शेयर दिस। तो एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।